अब बोर्ड परीक्षा में त्रिकोणमिति की डिग्रियां नहीं करेगी परेशान। हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति के कुल 6 फंक्शन होते हैं। क्या क्या होता है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और 3 इनके इनवर्स होते हैं। साइन के इनवर्स होते हैं कोसेक थीटा, कोस के इनवर्स होते हैं सेक थीटा और टेन के इनवर्स होते हैं कोट थीटा। हम जानते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं में हमें 10वीं तक 0 डिग्री का मान पूछा जाता है, अक्सर 30 डिग्री का मान पूछा जाता है, 45 डिग्री का मान पूछा जाता है, 60 डिग्री का मान पूछा जाता है और 90 डिग्री का मान पूछा जाता है। हम जानते हैं। तो हमको सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा का याद करना है और साइन थीटा के याद करने के बाद आपको और सभी अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम साइन थीटा को याद करते हैं। साइन थीटा 0 0 होता है, 30 डिग्री 1/2 होता है, 45 डिग्री 1/√2 होता है, 60 डिग्री √3/2 होता है, 90 डिग्री 1 होता है। बस आपको इसको बस एक इसी को याद करना है, बाद बाकी ये पांचों ऑटोमेटिक याद होगा। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। कोस में बस क्या करना है, इसी को उल्टा लिख देना है। इधर से 1 पहले लिखना है, फिर √3/2 लिखना है, फिर 1/√2 लिखना है, फिर 1/2 लिखना है, फिर 0 लिखना है। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे तो कोस 0 डिग्री हो गया 1। उसके बाद क्या √3/2, फिर हम √3/2 लिखेंगे तो कोस 30 डिग्री √3/2। फिर क्या 1/√2, तो ये बीच में ही रह जाएगा। उसके बाद क्या 1/2, तो फिर कोस 60 डिग्री हो गया 1/2 और कोस 90 डिग्री, साइन 0 है तो ये 0 होगा। तो साइन से हम मेरा कोस भी बन गया। अब टेन क्या होता है कि टेन बराबर हम जानते हैं क्या होता है, टेन बराबर होता है साइन बाय कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा। कहने का अर्थ है कि टेन थीटा में हमको टेन थीटा निकालने के लिए हमको साइन में कोस से भाग देना होगा। अगर 0 हम 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 0। अगर 1/2 में √3 से 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो क्या होगा 1/2 भागा √3/2। तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। इसी तरह 45 डिग्री में फिर हम दोनों बराबर है, कट के क्या मान हो जाएगा 1। √3/2 साइन का मान 60 डिग्री √3/2 है और कोस का मान 1/2 है। अगर फिर 1/2 इसमें भाग देंगे तो 2 कट गया, क्या बच गया सिर्फ √3। इसी तरह अगर 0 से किसी चीज में हम भाग देते हैं तो क्या होता है अपरिभाषित, उसका मान कुछ नहीं होता। 0 से अगर हम किसी चीज को भाग देंगे तो उसका मान हमेशा अपरिभाषित होता है। तो बस अब 3 हो गया, हम तीनों, और इधर जो 3 बचा हुआ है ये तीनों क्या होता है अपोजिट होता है, हमेशा अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कोट। कोसेक साइन का अपोजिट, तो साइन का अपोजिट 0 को उल्टा करके लिखेंगे तो क्या होगा अपरिभाषित। कहने का मतलब 0 हो जाएगा नीचे, 1 हो जाएगा ऊपर, और 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। फिर 1/2 को अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। फिर 1/√2 इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2। फिर √3/2 को हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। फिर 1 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1। इसी तरह कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस का उल्टा सेक होता है तो इसको भी हम उल्टा देंगे, काहे कि कोस का उल्टा सेक तो इसका मान भी उल्टा होगा। तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही। √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2। 1/2 का उल्टा क्या होगा 2 और 0 का उल्टा क्या होगा अपरिभाषित। 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2। और कोसेक में हम गलती लिख दिए थे, 1/√2 का उल्टा क्या होगा 1/√2 का उल्टा होगा √2। इसका सही आंसर होगा √2, काहे कि साइन 0 डिग्री कितना है 1/√2, तो इसका उल्टा होगा √2। कोट, कोट होता है टेन का उल्टा, टेन का उल्टा होता है कोट, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित। रूट 1/√3 का उल्टा 1/√3 का उल्टा √3। 1 का उल्टा 1 होगा, √3 का उल्टा 1/√3 होगा, √3 का उल्टा क्या होगा 1/√3 और अपरिभाषित का उल्टा 0 होगा। तो हम क्या समझे, सबसे पहले हमको सिर्फ साइन याद करना है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2,
साइन 60 डिग्री रूट 3/2, साइन 90 डिग्री 1। बस हमको सिर्फ यही याद करना है कि साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री रूट 3/2, 90 डिग्री 1। इसको सिर्फ और सिर्फ याद करना है। इसका उल्टा हमको कोस में लिख देना है, इधर से पहले 1, फिर रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। इसको हमको कोस में उल्टा लिख देना है। और हम साइन में अगर कोस से भाग देते हैं तो tan का मान आता है। 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 होगा। 1/√2 में 1/√3/2 से भाग देंगे तो 1/√3 होगा। 1/2 में 1/2 से भाग देंगे तो 1 होगा। √3/2 में 1/2 से देंगे तो √3 होगा। 1 में अगर 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित होगा। तो इस तरह हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ये बहुत ही आसान है।